कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की और एक छोटे लड़के को एक सुनसान मोर्चरी में खेलते हुए देखते हैं, जहां मृत लोगों की लाशें फ्रीजर में रखी जाती हैं। लड़की उस लड़के को एक कमरे में ले जाती है जहां कई फ्रीजर हैं। वह लड़के से कहती है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। अगर तुम इस खाली फ्रीजर में जाओगे तो तुम मुझे किस कर सकते हो। लड़का डरता है लेकिन कहता है, मैं कुछ सेकंड में बाहर आ जाऊंगा। लड़की मान जाती है और लड़का फ्रीजर में चला जाता है। लेकिन लड़की मजाक में फ्रीजर को बाहर से लॉक कर देती है और वहां से चली जाती है। लड़का जोर जोर से चिल्लाता है, मदद मांगता है, लेकिन कोई नहीं आता। बेचारा 3 दिन तक उस ठंडी अंधेरी जगह में बंद रहता है, बिना खाने, बिना रोशनी, सिर्फ सड़ती लाशों की बदबू और डरावने अकेलेपन के साथ। 3 दिन बाद जब उसे निकाला जाता है तो इस घटना का उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और उसकी मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ जाती है। कई साल बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम एवा नाम की एक खूबसूरत समझदार लड़की से मिलते हैं जो वेटरनरी कॉलेज में पढ़ रही है। एक दिन उसे प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज में देर हो जाती है, जिसके चलते उसे डॉक्टर से डांट पड़ती है। डॉक्टर सभी स्टूडेंट्स को चूहे पर प्रैक्टिकल सिखा रहा होता है। जब एवा से चूहे पर कट लगाने को कहा जाता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह ऐसा नहीं कर पाती। वह चुपके से चूहे को अपने बैग में डालकर घर ले जाती है। बाद में अपनी दोस्त से बात करते हुए एवा कहती है कि वह पढ़ाई छोड़ना चाहती है क्योंकि उसे जानवरों को चोट पहुंचाना पसंद नहीं। उसका सपना है एक्ट्रेस बनना, इसलिए वह बार बार ऑडिशन देने जाती है। एवा एक अपार्टमेंट किराए पर लेने जाती है। मकान मालिक उसे कमरा दिखाता है जो उसे पसंद आता है। कीमत कम होने की वजह से वह उसे ले लेती है। कुछ दिन बाद जब एवा अपनी दोस्त के साथ सामान शिफ्ट कर रही होती है तो उसकी मुलाकात पड़ोसी एलेक्स से होती है। सामान शिफ्ट करते वक्त सामने वाली बिल्डिंग से कोई उन्हें चुपके से देख रहा होता है। वह मकान मालिक होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। सामान शिफ्ट करने के बाद एवा और उसकी दोस्त खिड़की से बाहर देखते हैं तो सामने वाली बिल्डिंग से एक आदमी उन्हें अजीब नजरों से घूर रहा होता है। दोनों घबरा जाती हैं और उसे इग्नोर करने की कोशिश करती हैं। रात को एवा अपनी दोस्त के साथ एक पार्टी में जाती है जहां उन्हें एलेक्स मिलता है। वह उनसे बात करता है और एवा की दोस्त के साथ डांस करने लगता है। बाद में तीनों घर लौटते हैं। एलेक्स उन्हें अपने घर ड्रिंक के लिए बुलाता है। एवा मना करती है लेकिन दोस्त के कहने पर उसे जाना पड़ता है। वहाँ वे ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। एलेक्स बताता है कि वह सर्जन है। एवा की दोस्त उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। रात काफी हो जाती है तो एवा अपने कमरे में सोने चली जाती है। गहरी नींद में उसे कोई पकड़ लेता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक बेसमेंट में पाती है, बिस्तर पर, हाथ में हथकड़ी के साथ। एवा को समझ नहीं आता कि वह कहाँ है और उसे किसने बंद किया। वह हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। उसे लगता है कि कोई उसके साथ भयानक मजाक कर रहा है। तभी उसकी नजर कमरे में लगे कैमरे और स्पीकर पर पड़ती है, जिससे साफ होता है कि किडनैपर उस पर हर वक्त नजर रख रहा है। वह बार बार चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन कोई नहीं आता। थककर वह सो जाती है। कुछ देर बाद उसे टेबल पर खाना और पानी दिखता है। तभी बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और एक आदमी ब्लैक सूट और ऑक्सीजन मास्क पहने अंदर आता है। एवा डर जाती है और पूछती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मुझे यहाँ क्यों बांधा है? वह उसे छोड़ने की गुहार लगाती है लेकिन वह बिना जवाब दिए चला जाता है। एवा को टॉयलेट की जरूरत पड़ती है लेकिन कोई मदद नहीं करता। अगले दिन वही आदमी आता है। एवा फिर पूछती है, मुझे यहाँ क्यों लाया? तुम क्या चाहते हो? वह गुस्से में उसे मारने लगता है और चला जाता है। एवा बेड के नीचे लीसा नाम लिखा देखती है। बाद में वह आदमी फिर आता है और उसे इंजेक्शन लगाता है, जिससे वह कमजोर हो जाती है। एवा पूछती है, लीसा कौन है? क्या तुमने उसे भी मेरी तरह कैद किया था? लेकिन वह कुछ नहीं कहता। एवा को बेसमेंट में एक स्टील की रॉड मिलती है, जिससे वह छत पर जोर जोर से आवाज करने लगती है।
यह आवाज मकान मालिक और पड़ोसी एलेक्स तक पहुंचती है। तभी वह आदमी फिर आता है। इस बार एवा उस पर रॉड से हमला करती है और उसका ऑक्सीजन मास्क उतार देती है। वह देखकर चौंक जाती है कि यह एलेक्स है। एलेक्स उसे टीजर गन से बेहोश कर देता है और बाहर चला जाता है। मकान मालिक को शक होता है, लेकिन एलेक्स कहता है कि वह वॉशरूम का पाइप ठीक कर रहा था। एवा होश में आती है और एलेक्स के मास्क को तोड़ देती है। गुस्से में एलेक्स बेसमेंट में ऑक्सीजन कम कर देता है, जिससे एवा तड़पने लगती है। बाद में वह ऑक्सीजन सामान्य करता है। पता चलता है कि एलेक्स को बंद जगहों में सांस लेने की दिक्कत है, इसलिए वह ऑक्सीजन मास्क पहनता है। बाहर से वह शांत लगता है, लेकिन वह मानसिक रूप से बीमार है। उसे लोगों को कैद करने और कंट्रोल करने में खुशी मिलती है। एवा अब चालाकी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वह एलेक्स से नरमी से बात करती है, लेकिन वह उसकी चाल समझ जाता है। एलेक्स ने अपने कमरे के नीचे गुप्त बेसमेंट बनाया है, जिसे वह सोफे से ढक देता है। वह एवा के कमरे से चूहा चुरा लेता है। मकान मालिक को शक होता है और वह एलेक्स के वॉशरूम की जांच करता है। एवा फिर रॉड से आवाज करती है। मकान मालिक बेसमेंट तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे रस्सी से गला दबाकर मार देता है और उसकी लाश बेसमेंट में ले जाता है। वह एवा के चूहे को भी मार देता है। एक डिटेक्टिव मकान मालिक के घर आता है, लेकिन घर बंद मिलता है। वह फोन करता है, जो मकान मालिक की जेब में होता है। एवा फोन निकालकर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन एलेक्स आ जाता है। वह फोन छीन लेता है और पुलिस को झूठ बोलता है। फिर वह एवा को पीटता है। एवा हिम्मत करके उस पर हमला करती है, चाबी छीनकर हथकड़ी खोलती है और भागती है। उसे एक लकवाग्रस्त लड़की दिखती है। वह वेंटिलेशन डक्ट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव को एलेक्स पर शक होता है। वह उसके घर की जांच करता है और लीसा को देखता है। उसे बेसमेंट से आवाज सुनाई देती है। वह बेसमेंट में जाता है, लेकिन एलेक्स उसे मार देता है। एवा फिर एलेक्स को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन वह समझ जाता है। बाद में एवा छुपकर उस पर हमला करती है और चाबी लेकर भागती है। एलेक्स उसे बंदूक की नोक पर बेसमेंट में ले जाता है। एवा बेसमेंट का दरवाजा उसके हाथ पर मार देती है, बंदूक छीन लेती है और उसे गोली मार देती है। दोनों में लड़ाई होती है, लेकिन एवा सिक्योरिटी लॉक की चाबी लेकर एलेक्स को बेसमेंट में बंद कर देती है। वह ऑक्सीजन बंद कर देती है, जिससे एलेक्स तड़पकर मर जाता है। एवा आखिरकार बच निकलती है। कहानी से पता चलता है कि एलेक्स वही लड़का था जिसे बचपन में लीसा ने फ्रीजर में बंद किया था। उस घटना ने उसे मानसिक रूप से बीमार कर दिया। उसने लीसा से बदला लिया और उसकी किडनी एवा से लेकर ट्रांसप्लांट की। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एलेक्स के बचपन के अनुभवों ने उसे ऐसा बना दिया? अपनी राय कमेंट करें, वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि अगली मूवी एक्सप्लेनेशन मिस ना हो। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।